गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। स्पिरिचुअलिटी और स्टडीज में बैलेंस कैसे बनाएं? स्पिरिचुअलिटी और स्टडीज में बैलेंस कैसे बना सके कि आप दोनों काम ही अच्छे से कर सके। एक नॉर्मल आंसर देना चाहूंगी मैं, क्योंकि मैंने कईयों से सुना है कि आप पढ़ाई और अपना काम कैसे बैलेंस करते हैं, या आप अध्यात्म और जो सांसारिक चीजें हम करते हैं उनको कैसे बैलेंस करते हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे आप सभी अपने दोस्तों को और पढ़ाई को बैलेंस करते हैं, आप सभी अपने परिवार को और पढ़ाई को बैलेंस करते हैं, आप सभी खेल कूद को और पढ़ाई को बैलेंस करते हैं, आप फोन यूज करके भी पढ़ाई को बैलेंस करते हैं। तो मतलब यही है कि हमने हमेशा से ही एक बैलेंस बना के रखा है दो चीजों के बीच। इट्स नॉट दैट कि ये कोई नई चीज है और आप सब कर नहीं सकते। इट्स जस्ट दैट कि आपका इंटरेस्ट कहाँ पर है। अगर स्पिरिचुअलिटी की ओर या आध्यात्मिकता की ओर या भगवान की ओर या किसी भी फील्ड की ओर आपका इंटरेस्ट है, तो आप पढ़ाई के साथ उसका बैलेंस बना लेंगे, क्योंकि आप एज इट इज बैलेंस बनाते आ रहे हैं। आप दोस्तों के साथ घूमते हैं, आप पार्टीज भी करते हैं, आप फैमिली के साथ टाइम भी स्पेंड करते हैं, आप जी भर के फोन का इस्तेमाल भी करते हैं। इसीलिए ये क्वेश्चन है कि हम फोन की लत लग गई है या दिन भर फोन यूज करते हैं, लेकिन उसके बाद भी आप काम कर रहे हैं, आप फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो जब आप इन दोनों के बीच बैलेंस बना सक रहे हैं, तो आप आध्यात्मिकता और पढ़ाई के बीच बैलेंस क्यों नहीं बना सकते। इट्स जस्ट दैट कि आपको एक रूटीन बनाना है कि इतना समय इस चीज के लिए है, इतना समय पढ़ाई के लिए है, और आप आराम से उस चीज को बैलेंस कर सकते हैं। तो ये थॉट प्रोसेस कि अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप इजीली बैलेंस बना लेंगे, और नहीं है तो आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए आप बैलेंस नहीं बना पाएंगे। सो प्लीज अंडरस्टैंड कि जैसे हम समय दूसरी चीजों को दे रहे हैं, चाहे वो पढ़ाई हो, दोस्त हो, फोन हो, फैमिली हो, खेलकूद हो, एंटरटेनमेंट हो, वैसे ही आप आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी या भगवान की बातें या वेदों की बातें या जो भी आपको अच्छा लग रहा है उस चीज के लिए टाइम निकालिए, क्योंकि 24 घंटा ही सबको दिया गया है। दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जिसको 25 घंटे मिले हो, 24 घंटा ही सबको मिलता है। तो अगर कोई और समय निकाल रहा है तो आप भी निकाल सकते हैं। यू जस्ट हैव टू हैव दैट अर्ज कि मुझे ये काम करना है, और जिस दिन वो होगा आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं है कि मैं बैलेंस कैसे बनाऊं। क्योंकि मैंने भी जब पढ़ाई के समय ही अपनी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू की थी, तो ऐसा नहीं था कि मुझे लोग बता रहे थे कि मुझे बैलेंस कैसे करना है। मुझे ऑलरेडी पता था, और पता का मतलब ये नहीं कि ये अपने आप आपके मन में आता है या गॉड गिफ्ट है। क्योंकि आपको वो करने का मन है तो आप अपने आप ही एक रूटीन बनाते हैं, आप अपने आप ही कोशिश करते हैं कि मैं उस चीज के लिए समय निकालूं। तो कोशिश करिए कि आपकी इच्छा उतनी तेज हो कि आप दोनों के प्रति एक इंटरेस्ट जगा सके और फिर बैलेंस क्रिएट कर सके। पर मैं भी भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जाए। उसके लिए है कि आप सब देखिए, मुझे बड़ा अजीब लग रहा है खास करके इस साल बोलना, क्योंकि हम घर बैठे हैं, भगवान की कृपा है, लेकिन हर किसी के लिए ये मुमकिन नहीं है। तो बोलना बहुत आसान है कि आप सब घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, लेकिन फिर भी कोशिश करिए कि आप घर पर रहें, कोई भी काम है वो घर से कर सके, और जो सबसे सही काम है जो अभी हो सके, जैसे जैसे गवर्नमेंट कोशिश कर रही है और वैक्सीन्स लगा रहे हैं, तो जितनी जल्दी हो सके जब वैक्सीन्स वापस से अवेलेबल हो ठीक से, आप सब अपने आप को वैक्सीन्स लगवाइए और सही वे में, चाहे वो स्पेशली जो यूथ है, क्योंकि आई थिंक यही सबसे सही वे है कि कोरोना चला जाएगा या हम सबसे दूर हो जाएगा अगर हम सब वैक्सीनेटेड होंगे।
और क्योंकि हम बाकी देशों के बारे में सुनते हैं कि ये ठीक हो रहा है, वो देश ठीक हो रहा है, पर यू हैव टू अंडरस्टैंड कि पॉपुलेशन बहुत मैटर करता है। जो कई देश ठीक हो रहे हैं उन जैसे कई देशों को मिलाकर इंडिया बनता है। इंडिया की इतनी पॉपुलेशन है, तो इट विल टेक टाइम। यहाँ पे चीजें दिक्कतों के साथ होती है, लेकिन जैसा मैंने कहा, देश अपना है, और अगर कुछ खराब हो भी रहा है या टाइम लग भी रहा है, तो हर वक्त ब्लेम गेम खेलने की बजाय आप जितनी कोशिश कर सके वो करिए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस समय पर कई ऐसे लोग हैं जो सिर्फ ये नहीं कि हम कभी गवर्नमेंट को, कभी किसी को सिर्फ गालियां दे रहे हैं, पर वो खुद उतर रहे हैं, वो खुद काम कर रहे हैं, चाहे खाना पहुंचाना हो, किसी की हेल्प करना हो, छोटी सी फैमिली की भी हेल्प अगर आप एक फैमिली की भी कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। और मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि मैंने मैसेजेस कई लोगों के चैनल्स पे देखे हैं कि नॉर्मली लोग पूछ रहे हैं कि आपने क्या किया, आप बताइए। तो ये समय नहीं है कि हम ये बताने बैठे कि हमने कितनी मदद की है और कितनी नहीं की है, क्योंकि सब कोशिश कर रहे हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। पर डेफिनेटली जो काम कुछ नहीं कर रहे, वो सिर्फ ये कर रहे हैं कि इंटरनेट पर जाकर ये लिखे कि आपने क्या किया, आपने क्या किया। तो ये लिखने की बजाय खुद कुछ ढंग का काम कर लीजिए, क्योंकि सब कोशिश कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं। चाहे अगर आप सिर्फ अपने घर की भी मदद कर रहे हैं, अपने परिवार की भी मदद कर रहे हैं, तो वो भी बहुत बड़ी मदद है। तो ये समय एक दूसरे पर उंगली उठाने का बिल्कुल नहीं है। देश प्रॉब्लम में है, इंडिया सफर कर रहा है, और देश आपका है। सो प्लीज एक दूसरे पर उंगली उठाने में, एक दूसरे को गाली देने में समय व्यर्थ ना करें, और एक दूसरे की मदद करिए। कि जो वेबसाइट आप देखते हैं www.imjayakishori.com, वो नई तरीके से बनाई गई है। एक न्यू वर्जन आप सभी के बीच आया है जो कुछ दिन पहले ही लाइव हो चुका है। सो आप सभी से निवेदन है कि आप ज़रूर वेबसाइट जाए, चेक करें, और उसी में आपको हर प्रकार की बातें, हर प्रकार की न्यूज़, लाइव सेशंस कब है, प्रोग्राम्स कब है, कथा कब है, मोटिवेशनल सेशंस कब है, वेबिनार्स कब है, ये सब कुछ आपको पता चलेगा। तो आई थिंक आपके लिए एक और प्लेटफॉर्म है जहां आप एग्जैक्टली पता कर सकेंगे कि ऑफिशियल न्यूज़ कहाँ मिल रही है, ताकि आप फेक पेजेस को फॉलो ना करें, फेक लोगों को फॉलो ना करें जो आपको गलत न्यूज़ देते रहते हैं या गलत बातें बताते रहते हैं। तो सभी से निवेदन है, जरूर जाकर वेबसाइट imjayakishori.com चेक करें।